अगर आप पूछेंगे साहब सर ये व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है, और जब आते हम तैयारी करने में तो क्यों हमारी ऐसी तैसी हो जाती, 2 महीने बाद पढ़ने में मन नहीं लगता, भूलना शुरू कर देते हैं, किताबें याद नहीं रखती, सर नोट्स नहीं बन पाते हैं, सर ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते। यही तो कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सुना रहे हो। मैं बता देता हूं क्यों सुना रहे हो, समझ पाओ मेरा मकसद, अगर मेरा मैसेज तुम तक पहुंच पाए तो भैया बहुत अच्छा। सिंपल सा एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं, कई बार सुना चुका हूं। एक लोहे का टुकड़ा है, आकार विहीन, मूल्य विहीन, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, एक लोहे का टुकड़ा है। अब लोहे के टुकड़े को इस संसार में कौन इज्जत देता है? तो आप जब आते हो अपने गुरु के सामने तो आप एक लोहे के टुकड़े की तरह होते हो। लेकिन अब इस लोहे के टुकड़े को, मेरी कहानी को बड़े ध्यान से समझना, और अगर मकसद पहुंच जाए तो मुझे जरूर बताना मैसेज करके कि ये लोहे के टुकड़े को सबसे पहले एक जो लोहार है वो आग की भट्टी में तपाता है। ठीक है, जब ये तपाता है तो ये लोहा भयानक, इसको अग्नि का सामना करना पड़ता है, भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है, और अपने अस्तित्व की इंप्योरिटीज, अपने अस्तित्व के अंदर छुपी हुई अशुद्धियों को वो निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत तकलीफदेह प्रोसेस है, और अभी भी जो है वो इससे कुछ नया नहीं बना। अब इस तपाने के बाद वो लोहार जो होता है उसको हथौड़े से पीटता है, पीटना शुरू कर देता है उसको, यानी चोट पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे चोट पड़नी जाती है ये धीरे धीरे ये लोहे का टुकड़ा आकार लेना शुरू कर देता है, यानी बिना चोट के ये आकार नहीं ले सकता। प्रभु ये बात ध्यान रखिएगा, इसको शेप नहीं मिलेगी, इसको शेप नहीं मिलेगी, बिना चोट के ये आकार नहीं लेगा। और जब ये पीटा जाएगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब धीरे धीरे इसने एक तलवार का रूप ले लिया। वो तलवार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो कायनात की युद्ध लिखती है, जो ऐतिहासिक होती है, जो धरोहर बन जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है, वो इसको लोहे पर, जो पत्थर पर उठाता है और घिसना शुरू कर देता है। मन नहीं भरा उसका पीट के, आग में जला के अब वो घिसेगा, और जैसे जैसे ये तलवार घिसी जाती है वैसे वैसे कहीं जाकर उसमें धार आती है, वो शमशीर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी धार से संसार के बड़े से बड़े युद्ध जीते जाते हैं। इनकी कीमत होती है। तो आपने देखा कि लोहे का एक टुकड़ा, किस तरह से लोहे का ये टुकड़ा एक बहुत ही तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरते हुए एक बेशकीमती तलवार में कन्वर्ट होता है। अगर इस प्रक्रिया को आपने छोड़ दिया, इस प्रोसेस को आपने मिस किया, तो यकीन मानिए ये कभी भी आप अपने व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी को डेवलप करने के पीछे वही तकलीफ, वही चोट, वही घिसाई का होना बहुत जरूरी है। और गुरु यहां यही काम करता है, वो आपको इस चोट के लिए तैयार करता है। जब आप टूट कर बिखर जाने की हैसियत में होते हैं तो वो आपको तपाता है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो रास्ता दिखाता है कि इस अंधेरे के पार भी सूरज निकलेगा। और अगर आपने इस प्रक्रिया को फॉलो कर लिया तो दुनिया, वो किसी ने मुझे एक भेजा था कि जितना ही आप अपने आप को खर्च करोगे, दुनिया आपको उतना ही गूगल पे सर्च करेगी। याद रखिएगा, जितना ही खुद को खर्च करोगे, जला दिया, रात रात भर जगकर पढ़े, मुंह पे पानी मार मार के पढ़ा, जब दुनिया रजाई में एंजॉय कर रही है, ठंडे पैर जो है गल गए हैं, लेकिन अपनी मेज कुर्सी से नहीं हटा, अपने लक्ष्य को पूरा बिना नहीं हटा, जितना ही आप खुद को खर्च करोगे दुनिया आपको गूगल पे उतना ही सर्च करेगी। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है कि क्या आप इस चोट के लिए तैयार हैं। ज्यादातर बच्चे जब शुरुआत में उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि बहुत आसान है, आ जाना, ये हो जाएगा, तो उन्हें लगता है बस करना क्या, जाना है, 4 किताबें पढ़नी है, 2 क्वेश्चन करने और मैं आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं, कौन होता है आईएएस, कौन होता है, आप जरा देखिए। जब दिल्ली में आज इतना जो है बवाल हो रहा है, तो वहां पे जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर जैसे लोग या तमाम जो है वो महत्वपूर्ण आईपीएस ऑफिसर आज उस भीड़ में भी खड़े हैं, अपनी टीम को भी इंकरेज कर रहे हैं। वहां उनको चोटें भी लग रही हैं, उनको प्रशासन भी संभालना है, उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने भी नहीं देना है। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी संजीदा, कितनी ही जो है जिम्मेदारी भरी जो है जॉब है। तो क्या किसी हर व्यक्ति को यह दे दिया जाएगा, तबाही मचा देगा, राइट। तो यहां बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को समझें कि अगर मुझे यह चोट नहीं लगेगी तो मेरा आकार नहीं बदलेगा, मेरा आकार नहीं बदलेगा तो मेरी कीमत में भी कोई फर्क नहीं आएगा। यह पूरी प्रक्रिया आपकी कीमत निर्माण की प्रक्रिया है, आपको बनाने की प्रक्रिया है, आपको जुड़ने की प्रक्रिया है। तो मैं समझ पाया हूं दोस्तों कि अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ गया कि आप कहां हैं और आपको कहां जाना है। लेकिन इस कहां है और कहां जाने के बीच में एक प्रक्रिया है, तो आपको चुनना पड़ेगा इस प्रक्रिया में कौन मेरा साथ देगा। क्या मैं अंदर से मजबूत हूं, क्या मैं इतना हिम्मत रखता हूं कि मैं इन चोटों को बर्दाश्त कर जाऊंगा। अगर कर जाओगे तो यकीन मानिए दुनिया आपको आपकी इस बेशकीमती उपलब्धियों के लिए हमेशा हमेशा याद रखेगी, अगर यह बात मेरी पहुंच रही है तो, राइट, अगर यह बात पहुंच रही है तो ये होती है यूपीएससी की प्रक्रिया। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं और आपके अंदर वो जुनून है कि मुझे ये करना है, तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा। इस प्रक्रिया को याद रखिएगा कि बिना इस तपे हुए, बिना इस दुनिया में पिटे हुए, बिना घिसे हुए
आपका ना आकार बदलेगा, ना आपकी कीमत बदलेगी। अब अगर है तैयार, हिम्मत है, तो वो दिन आज का होगा जहां आप शुरू करोगे। वो दिन अभी का होगा जिस समय आपके सपने जो हैं वो आपकी आंखों में पलने चाहिए। जब नदी अपने उफान पर बढ़ती है तो पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। सिंधु नदी जब आगे बढ़ी तो हिमालय को चीर दिया, हिमालय की कोई हैसियत नहीं, और उसको निकाल के अपना रास्ता जो है उसने निकाला। तो जब नदी की तरह बनो जहां उसकी शक्ति के आगे बड़े से बड़े पर्वत भी नहीं टिक पाते, और नदी की तरह बनो जहां हजारों लाखों की जिंदगियां आपके ऊपर निर्भर हो। तो ये वो जो आपका स्वरूप है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर इन सभी चीजों को अगर आपको समझ में आया हो तो अपनी कमर कस लो कि मुझे अपने सपने को पाना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आईएएस की तैयारी करो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपनी वन थिंग को आइडेंटिफाई करो और उसके लिए उतने लंबा समय देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, और तब जाकर जो है वो धीरे धीरे चीजें आपकी बनेंगी।